तो ये बताना चाहूँगा कि आज से प्रेस ब्रीफिंग में हम लोगों के साथ पुलिस मुख्यालय से एडीजी हेडक्वार्टर भी रहेंगे और आपको जो भी पुलिस से संबंधित इश्यूज़ हैं उस पर वो आपको ब्रीफ करेंगे। आज का जो मुख्य बिंदु हैं, एक तो लगातार इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और कल एक काफ़ी लंबी समीक्षात्मक बैठक की गई सभी ऐसे विभागों के साथ जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का कार्य किया जा सकता है। तो जो भी गाइडलाइंस हैं और जो भी कार्य अलाउड हैं उनके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। उनमें मुख्य रूप से जो गेहूं का प्रोक्योरमेंट है उसके लिए पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट को करने का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष तक गेहूं का प्रोक्योरमेंट व्यापार मंडल के माध्यम से होता था और प्रखंड में एक ही केंद्र होता था। तो इस बार ये पंचायत स्तर पर पैक्सों के माध्यम से किया जाएगा। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा और उनको पंचायत में ही अपनी उपज का मूल्य समुचित मिल पाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो नल का जल का निश्चय हो, हर घर तक पक्की गली नालियां हों, कुछ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, क्योंकि अब इसके बाद जब बरसात का समय भी आने वाला है तो उसके लिए जहाँ जहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन का काम होना है उन कामों को भी चालू कराया जाएगा। और इन सभी कार्यों में ये निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं उनका पूरा अनुपालन किया जाएगा और योजनाओं की जो कंटिजेंसी होती है, जो आकस्मिकता निधि होती है हर योजना में, उससे फ्री ऑफ कास्ट मास्क और ये सब उपाय ये जो भी उसमें काम करने वाले श्रमिक होंगे उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। जो केसेस हैं अभी तक कोरोना संक्रमण की जो वर्तमान स्थिति है, टोटल 74 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अभी तक 8,834 टेस्ट किए जा चुके हैं। जो आपदा राहत केंद्र हैं, ये आपदा राहत केंद्र जो शहरों में हमारे फंसे हुए हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रमिक हैं या ऐसे अन्य लोग जो हैं, उनके लिए उनको कोई समस्या नहीं हो इसके लिए चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर भोजन, आवासन और चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध है। ये 150 केंद्र चल रहे हैं और इनमें अभी 25,378 लोग इनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है क्योंकि वो पीरियड जो क्वारंटाइन का होता है वो पूरा हो रहा है। आज की तिथि में अभी 1460 पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र हम लोगों के चल रहे हैं और उनमें अभी 13,742 इतने लोग आवासित हैं। हम लोगों को जो कॉल्स आते हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में हो या बिहार भवन में हो या मुख्यमंत्री सचिवालय में, इसके अलावा व्हाट्सएप पे या गूगल डॉक्स पे भी लोग मैसेज करते हैं, उनकी कुल संख्या आज बढ़कर 63,687 अभी तक हो गई है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो 10,32,000 के आसपास लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग इन सभी से सभी कार्यालयों से फीडबैक ले रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ के माध्यम से, और जो भी समस्या हो रही है इन लोगों को उसको दूर करने का प्रयास संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत बिहार के बाहर लोग फंसे हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि दी जा रही है। इनकी रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो आज बढ़कर 14,85,000 हो गई है और इनमें से 9,44,000 लोगों को हम लोगों ने राशि अंतरण की स्वीकृति दे दी है और ये राशि जल्दी से ही इनको उपलब्ध हो जाएगी। जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से राहत कार्य चल रहा है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 9 राज्यों में 12 शहरों में कल तक जो 50 केंद्र चल रहे थे उनकी संख्या आज बढ़कर 55 हो गई है और इनमें कुल बेनिफिशरी अभी तक जब से ये केंद्र चले हैं 7,22,000 इसके बेनिफिशरीज़ अभी तक हो गए हैं।
इसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो जीविका के माध्यम से, जीविका के स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से ऐसे राशन कार्ड जिनके पास लोग नहीं हैं उनका सर्वे कराया जाएगा और उनको फिर राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा और उनको भी जो हम लोग राशि दे रहे हैं उसका भी लाभ दिया जाएगा। तो ये कार्य प्रारंभ हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के समन्वय से यह काम किया जा रहा है और शीघ्र ही हम लोग ऐसे लोगों को भी मदद पहुंचाने में तुरंत इसको पहुंचाने में सक्षम होंगे। जो रिजेक्टेड और पेंडिंग राशन कार्ड्स की समीक्षा की जा रही थी वो काम भी काफ़ी हद तक हो चुका है और हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो एक जो ये इशू आ रहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको कैसे मदद होगी, तो ये इस इशू का भी समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए पुलिस ने जो कदम उठाए और जो कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी उसके बारे में पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद कुमुलेटिव रूप में अभी तक कितना अचीवमेंट रहा है और क्या उपलब्धि रही है वो मैं बता दूंगा। लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए आज 12 बजे तक पिछले 24 घंटे में कुल 45 कांड दर्ज किए गए हैं। 84 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो लॉकडाउन में संलिप्त थे। वाहन जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं थे वो जो है अनावश्यक रूप से सड़कों पर थे, तो ऐसे वाहनों जिन पर फाइन किया गया, जिनको सीज किया गया उनकी संख्या है 1227 और कुल 31,89,300 रुपए का फाइन उनसे वसूल किया गया है वाहनों से। और अब तक जो कुमुलेटिव फिगर है उसको ये है कि अभी तक 1123 केसेस दर्ज किए गए हैं, 941 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, 24,260 वाहन सीज किए गए हैं और वसूल किए गए फाइन है 5,67,00,000 के करीब है। ये हमारा अभी तक लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए की गई कार्रवाई का है। कल औरंगाबाद जिले के गो थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें स्थानीय टीम और मेडिकल टीम को एक अकौनी गांव में हैरास किया गया था और उनके साथ वायलेंट मीन्स का प्रयोग किया गया था उनको अवरोध करने के लिए। तो इस संबंध में 3 कांड दर्ज किए गए हैं और 44 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इसमें हमारा जो है स्पष्ट निर्देश और संदेश है कि कोई भी जो चाहे लॉकडाउन अथवा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रयास उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें कोई भी अवरोध पैदा करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। तो बाकी जो बचे हैं अभियुक्त उनकी भी गिरफ्तारी टीम बना करके की जा रही है और ये हमारा